मुझे तो भैया पता है एकदम गधड़िया की तरह ही बदमाश निकलेगा। अरे ना पिताजी, मैं भले ही लुहाड़ीगिरी करता हूँ ना, पर इसे से ना निकलने दूंगा। इसे मैं बहुत पढ़ाऊंगा और बहुत बड़े आदमी बनाऊंगा इसे। आज सुबह से न जाने क्यों मेरा पेट इतना दर्द कर रहा है। अम्मा जी को बुलाती हूँ और पूछती हूँ क्यों दर्द कर रहा है। अरे अम्मा जी, ओ अम्मा जी, अरे सुनिए, यहाँ पे आइए। अरे क्या हुआ बहू रानी, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं अम्मा जी, आज सुबह से ही मेरा पेट न जाने क्यों बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा है और कुछ समझ भी ना आ रहा है मेरे पेट में क्या हुआ। अरे बाप रे बाप, हमें तो समझ में आ गया। हमें तो लगता है गधड़िया का छोरा होने वाला है और कुछ ना ये बहू समझ ना पा रही है। अरे बहू, तुम एक पैसे की घबराने की चिंता ना करो, बस वहीं पे लेटी रहो। हम गधड़िया के बाबा के पास फोन लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे अम्मा जी थोड़ा जल्दी करिए, आज तो दर्द बर्दाश्त से बाहर है। अरे बस बहू बस, हम तुरंत लगाते हैं गधड़िया के बाबा के पास फोन। हेलो, हाँ गधड़िया पापा, मैं ये कह रही हूँ कि कहाँ पे हो तुम? अरे मैं तो खेत में फरसे चला रहा हूँ, और कहाँ पे रहूंगा। अब खेत में फरसे चलाना बंद करो और बहुत जल्दी आ जाओ घर पे। बहू के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रही है। अरे क्या हुआ, गधड़िया ना है का घर पे? अरे ना जाने वो मोबाइल घर पे धर के पता नहीं कहाँ घूम रहा है। एक काम करिए, आप तुरंत आ जाइए घर पे, हमें लगता है उसके बहू को लड़का होने वाला है। अरे बस बस 5 मिनट वेट कर लो, मैं घर पे पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, आइए। अरे बस बहू रानी धीरज रखो, मैं उनके पापा को बुलाई हूँ, बस वो आ ही रहे होंगे। अरे अम्मा जी, वो तो हमेशा लुहाड़ों के साथ घूमते ही रहते हैं और हमारा थोड़ा सा भी ख्याल ना करते हैं। अरे चिंता ना करो बहू रानी, आज उसे पहले आने तो दो, लुहाड़ों का संग उसी से छोड़वा ही देंगे। इतना बड़ा से हो गया, एक पैसे कमाने धमाने का ना है उसे, बस दिन भर लुहाड़ागिरी ही करता रहता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, बहू की तबीयत कैसी है? अरे मैं कुछ ना जानती, इसे किसी भी हाल में हॉस्पिटल लेके चलो, वरना सब मामला गड़बड़ा ही जाएगा। हमें ये बताओ, उस साला गधड़िया कहाँ पे है? दिख ना रहा है घर पे। अरे वो तो पता नहीं कहाँ गया है, घर पे ही मोबाइल छोड़ के गया है। अब बताओ साला, बिना मोबाइल लेके गया है, अब हम हॉस्पिटल अकेले लेके जाएंगे? कम से कम वो रहता तो साथ में रहता इसके। एक काम करिए जी, आप जाके गांव में देख लीजिए, वो गांव में ही बैठा होगा लुहाड़ों के संग, और उसे बुला के लेके आइए। आज साला अगर लुहाड़ों के संग मिला ना, उसकी हड्डी पहले ही तोड़ूंगा। अरे मारिए पीटिए ना जी उसे, पहले उसे बुला के लेके आइए, हॉस्पिटल भी तो चलना है ना। ठीक है, जा रहा हूँ, बुला के लेके आऊंगा, तब तक तुम बहू का ख्याल रखो। अरे दिल वालों की हस्ती है, चाहत का इरादा है। अरे दिल वालों की हस्ती है, चाहत का इरादा है। क्यों भाई गधड़िया, आज से तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ भैया गधड़िया, आज से तुम बहुत खिले खिले दिख रहे हो, क्या बात है? हमें तो लगता है भैया गधड़िया को कहीं लॉटरी वोटरी लग गई जो इतना खुश है। अरे ना मेरे साथ ऐसे कोई बात ना है, बात यह है कि हमारे बहू को होने वाला है छोरा, और उसका कोई गारंटी ना है कि वो कब हो जाए, 2 4 5 10 दिन के अंदर ही होगा। अरे तभी तो सोच रहा हूँ, आज गधड़िया भाई कैसे इतने खिले खिले दिख रहे हैं। अगर भैया हमारा छोरा ना कल कुशल हो गया तो बहुत बड़े भंडारे करवाएंगे। हाँ मनते मान के आए हैं हम। हमें बताओ भैया गधड़िया, कितना बड़ा भंडारा फानोगे और कितने आदमी का व्यवस्था रहेगा उसमें? अरे प्रिया मेरे साथ ही इतना बड़ा भंडारा फानूंगा ना, पूरे गांव में इतना बड़ा भंडारा ना खाया होगा तूने। और रही बात बिरादरी की, एक भी आदमी छूट ना पाएगा अपने पूरे गांव में। अरे भैया गधड़िया, हमें ये बताओ कि पौवा उवा का व्यवस्था रहेगा कि ना रहेगा? अरे तुम टेंशन ना लो मेरे सास की, तुम्हारे लिए तो देसी ठर्राइया चलाएंगे देसी। ये देखो मेरे सास की बैठ के पंचायत किए पड़ा है, रुक बेटा तुझे बताता हूँ। अरे क्या हुआ बाबा, काहे को सुबह सुबह दोस्तों के सामने लात मारे पड़े हो? मेरे सास की, तू यहाँ दोस्तों के संग लुहाड़ेगिरी कर रहा है, वहाँ तुम्हारे बहू का पेट बहुत तेज से दर्द कर रहा है, हमें लगता है तेरा छोरा होने वाला है, और तू यहाँ पे लुहाड़ेगिरी कर रहा है। क्या छोरा होने वाला है? अरे चलिए बाबा घर चलिए। चल घर, तब तेरी अच्छे से खैर लेता हूँ, यहाँ पे बोलने से कोई फायदा ना है। अरे बाबा गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा काम ना करेंगे, चलिए घर चलिए। अरे बधाई हो गधड़िया, बधाई हो, तुम्हें एक छोरा हुआ है। अरे माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारा सालों का सपना आज पूरा हो गया है। मुझे तो भैया पता है एकदम गधड़िया की तरह ही बदमाश निकलेगा। अरे ना पिताजी, मैं भले ही लुहाड़ीगिरी करता हूँ ना, पर इसे से ना निकलने दूंगा, इसे मैं बहुत पढ़ाऊंगा और बहुत बड़े आदमी बनाऊंगा इसे। चुप नालायक कहीं का, अपना तो पढ़ ना पाया और इसे पढ़ाएगा। तुझे तो मारते मारते मेरी लाठी टूट गई, पर तेरा दिमाग ठीक ना हुआ,
वैसे क्यों वैसे लुहारेगिरी करता रहता है? अरे भैया गधड़िया, बधाई बधाई हो छोरा होने के लिए। अरे देख ले प्रिया, छोरा तो बिल्कुल हमारे तरह ही है। अरे भैया गधड़िया, जब आपका छोरा है तो आपकी तरह ही रहेगा ना, हमारी तरह थोड़ी ना रहेगा। अच्छा भैया गधड़िया, अब ये सब बातें छोड़ो और हमें बताओ कि भंडारे कब कर रहे हो? भंडारे? कैसे भंडारे? अरे तुम ही तो बोले थे ना कि अगर हमारा छोरा हुआ तो बहुत बड़े भंडारे करेंगे। अरे हाँ, हमको याद ना है कि मैं क्या कहा था भाई। देख भाई गधड़िया, अब तू अपने बात से मुकर रहा है। हम 3 लोग के सामने ये बात हुई थी कि अगर छोरा हुआ तो तू भंडारे करेगा। क्यों रे गधड़िया, कैसे भंडारे वंडारे वाला बात कर रहे हो? अरे पिताजी, हम सोच रहे हैं तो आखिर हमें छोरा हुआ है तो हम भंडारे कर दें। क्यों रे मेरे सास की, 1 भी रुपए कमा कर दिया है का हमें जो भंडारे करेगा? इतने बड़ों सा हो गया, छोरा भी हो गया, ऊपर से हमसे ही खर्चा मांग के चलाता है, तू भंडारे करेगा? अरे पिताजी, आखिर तुम भी तो दादा बन गए ना, कम से कम उसी खुशी में करवा दो ना भंडारे। अरे करवा दो ना भंडारे, आखिर घर में छोरा आया है, ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है, कम से कम करवा दो ना भंडारे। माँ बेटे तो हमें मिलकर खा जाएंगे, चल बेटा करवा देते हैं भंडारे। क्यों बाबा, चले जाऊं हलवाई को ऑर्डर देने, वरना लगन इतनी तेज है कि हलवाई ना मिलेंगे। अरे जा, चला जा मेरे साथ की, जा चला जा। अब चल रे पिरिया कबूतरा, हलवाई को ऑर्डर देके आते हैं। हाँ चलो भैया गधड़िया, चलो, हमें तो बस खाने से मतलब है। तो भाई लोग, बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।